Hello friends, today we are going to learn about active and passive voice. आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि यह आपका जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पहचानने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ मिल जाएगा या डू या डज हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा तो वो आपका एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल्स लिखता हूं, आप देखिए यहां पर ही राइट्स अ लेटर। आप सबसे पहले आप इसको पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है। ये जो एक्टिव वॉइस है, ये जो आपका एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस में है, पहचानना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहचानेंगे कैसे? इससे, वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से। तो जो वर्ब की जो मेन वर्ब है, ये यहां पे देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है। तो इसका मैंने पहचान लिया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बिल्कुल। और इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? इज आर एम लिखेंगे या उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो करते क्या है? पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो करते क्या है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर है। तो आप लिखिए यहां पर अ लेटर लिखिए। अ लेटर आप लिखिए यहां पर अ लेटर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना था? इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी। तो वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे? इज लिखेंगे, आर लिखेंगे या एम? तो यहां पर देखेंगे सिंगुलर नाउन है लेटर, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। उसके लिखने के बाद आप क्या लिखना? आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। और वर्ब यहां पर राइट है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन होता है। उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको लास्ट में लिखना होता है, इसको सबसे लास्ट में लिखना होता है। और इसको लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे, ठीक। अच्छा, ही एक प्रोनाउन है तो ये जब लास्ट में लिखेंगे तो ये चेंज होगा। चेंज ही किसमें चेंज होगा? ही चेंज होगा, हिम में चेंज होगा। तो अब आप यहां पे लिखिए बाई हिम होगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया अ लेटर। उसके बाद क्या लिखना था? हमको एक हेल्पिंग वर्ब लिखना था। और हेल्पिंग वर्ब क्या यहां पे लिखेंगे? इज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना था, मैंने रिटेन लिख दिया। और इस सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना था। लास्ट में लिखने से पहले आपको क्या लिखना था? बाय लिखना था, ठीक। ही एक प्रोनाउन है, जब लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ये चेंज होगा। तो ही किस में चेंज होगा? ही चेंज हो जाएगा हिम में। इस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। सपोज ये नेगेटिव होता एज एग्जांपल देखिए, सपोज ये नेगेटिव होता, जैसे एक्टिव वॉइस आपका नेगेटिव होता। यहां पे क्या होता? ही डज नॉट राइट होता। ही डज नॉट राइट अ लेटर होता। अब देखिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये आपका जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? इसी डज से आप पहचानेंगे कि नहीं? एक्टिव वॉइस डज से ही पहचानेंगे। तो आपने पहचान लिया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। इस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जहां पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले आप लिखिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा?
अ लेटर हो गया, अ लेटर हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पर आपने किसको लिख दिया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लिख दिया। इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज लिखेंगे, आर लिखेंगे या एम, इज लिखेंगे, गुड। अब यहाँ पर मैंने इज को लिख दिया, यहाँ पे नॉट है तो नॉट को भी आप यहीं पर लिख दीजिए, गुड। अ लेटर इज नॉट हो गया। अब आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। क्या होगा यहाँ पर, रिटन होगा। और यहां पर आप देखेंगे अब क्या करना है आपको, ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ही को चेंज आपने किया था किसमें, हिम में चेंज किया था, ये आपका हो गया अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपका सेंटेंस दूसरा कुछ है, ऐसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक, अब मैंने लिख दिया आई लाइक स्वीट्स लिख दिया। अब इसको आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए करते हैं, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या था आपका सब्जेक्ट था। सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिए स्वीट्स, क्या लिखेंगे, स्वीट्स। अब आपको क्या लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है पैसिव वॉइस बनाने के, इज आर एम, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आर लिखेंगे, क्योंकि ये जो है प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, आर हो गया। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, तो ये लाइक है, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड हो जाएगा। उसके बाद इस सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना था, तो सब्जेक्ट को लास्ट में लिखने से पहले बाई का यूज करेंगे। आई जब लास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, आई चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, मी में चेंज होगा, तो अब होगा यहां पर बाई मी हो जाएगा, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई मी हो जाएगा। सपोज आपका एक्टिव वॉइस जो है इंटरोगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में है तो क्या करेंगे, एज एग्जांपल देखिए, डज शी राइट अ लेटर, देखिए ध्यान से, डज शी राइट अ लेटर, तो आप क्या करें, इसी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर एक हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिखेंगे, ठीक है, इसको हो गया क्लियर। आप देखिए ये सब्जेक्ट आपका है, ठीक, ये आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो ही पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, अ लेटर। अच्छा ये देखिए हमने यहाँ पे क्यों चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो अ लेटर आप लिखेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे ना, इज लिखे, इज अ लेटर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का क्या होगा, राइट का हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को आपको लास्ट में लिखना है, तो लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और शी चेंज होगा किसमें, शी प्रोनाउन है, जब लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये हो गया, आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सॉरी, इज अ लेटर रिटन बाय हर हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, वाई डज शी नॉट, वाई डज शी नॉट राइट अ लेटर। ये देखिए डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन है यहां पर, वाई डज शी नॉट राइट अ लेटर, तो यहां पे डब्ल्यू टाइप आ गया, तो डब्ल्यू टाइप जो रहेगा वो सेम ही आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा। आपको वाई है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वाई को ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ेगा, तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। ओके, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर किसको आप लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर, तो मतलब यहां पर क्या होगा, अ लेटर होगा। सब्जेक्ट की जगह पर आप किसको लिखेंगे, अ लेटर को लिखेंगे, तो यहां पे आप लिखिए अ
ठीक है, जब आप अ लेटर लिख देंगे तो कौन सी इस डज हेल्पिंग वर्ब की जगह से यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, तो यहां पर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट पर नॉट लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट यहां पर आपने किसको लिख दिया, अ लेटर को, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब ये नॉट को आप लिखेंगे, नॉट को आप लिखेंगे। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है। आप यहां पे क्या लिखेंगे, रिटेन लिखेंगे। ओके, और यहां पे आपको सब्जेक्ट क्या था, ये, इसी को आपको लास्ट में लिखना था। लास्ट में लिखने से पहले आपको क्या लगाना था, बाई लगाना है। और शी जो है किसमें चेंज होगा, शी चेंज होगा हर में। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए, वाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाई हर हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। और कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, एक दो एग्जांपल्स मैं और देखता हूं। ही हेल्प्स मी। अच्छा देखिए, वो मेन वर्क करता था, वो मेन वर्क करता। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपका प्रैक्टिस है, समझिए कैसे बनाएंगे। आप तो उसको सबसे पहले पहचानना है कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये कौन किस टेंस में है, तो इसी वर्ब से आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहचानेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इससे आपने पहचान लिया कि ये आपका एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब क्या हमको लिखना पड़ेगा, इज आर एम लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और यही क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहां पे चला जाएगा। तो ये मी है, मी है, तो मी जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी जब सब्जेक्ट की ये हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब लिखना, और हेल्पिंग वर्ब इस आर में से कोई एक हो सकती है। आई के साथ क्या आता है, हमेशा आपको पता है एम आता है, तो आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हेल्प टू। ओके, ही को लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखने से पहले किसको लगाना है, वाई को लगाना है। और ही को जो लास्ट में लिखेंगे तो ही चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, हिम में चेंज होगा। अब यहां पर आप ले लीजिए हिम लीजिए, आई एम हेल्प बाई, आई एम हेल्प बाई हिम हो जाएगा। ही हेल्प्स मी का क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प बाई हिम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।